बहुत क्यों जीवन से मिट जाए तो समझ लो सुखी हो गया जी। क्यों नहीं मिटता? एक बार श्रीधाम वृंदावन में अखंडानंद जी के आश्रम के समीप उड़िया बाबा आश्रम है। उड़िया बाबा कथा कर रहे थे, ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है। उड़िया बाबा व्यास गद्दी में बैठकर कथा कर रहे थे और किसी शिष्य ने कथा के बीच में खड़े होकर प्रश्न कर दिया, बाबा ये बताओ गुरु क्यों किया जाता है? लो बाबा गुरु क्यों किया जाता है? उड़िया बाबा ने कहा खड़े हो जाओ। चला खड़ा हो। बोले बेटा गुरु इसीलिए किया जाता है कि गुरु क्यों किया जाता है? बैठ जाओ। इतना कह के बेटा गुरु गुरु इसीलिए किया जाता है कि गुरु क्यों किया जाता है। अब इससे क्या समझे? पूछा क्यों किया जाता है? बोले इसीलिए किया जाता है कि गुरु क्यों किया जाता है। कथा पूरी हुई, वो लोगों से मिले, बोले मेरा समाधान तो नहीं हुआ। तो संतों ने कहा जो सत्संगी थे, अरे तेरे को समाधान दे तो दिया गुरुजी ने। गुरु इसीलिए किया जाता है कि गुरु क्यों किया जाता है? गुरु इसीलिए किया जाता है कि तेरे जीवन में जो क्यों है उसे सदा के लिए मिटा दे। गुरु इसीलिए किया जाता है। क्यों का बहुत बड़ा विस्तार है। एक दिन की बात, वेदव्यास जी महाराज अपने आश्रम पर पैल, वैशंपायन, ऋत्विक और जैमिनी जो व्यास के बराबर के शिष्य थे उनके साथ बैठे थे, चर्चा चल रही थी। और अचानक चर्चा करते करते, आइए आइए श्रीमन आप आइए और कुर्सी निकालिए, आगे आइए। अब जब इन्होंने कल बता ही दिया, ये आपके हिसार से हमारे घनश्याम जी हैं और आज के नहीं, बहुत पुराने हमारे जजमान हैं। 97 में बद्रीनाथ में इन्होंने हमारी कथा 97 में सुनी। 7 दिन हमारे साथ गए। 3 बसें थी ना, 3 बसें। और जहां ये स्थिति थी कि हमारे दिल्ली के अच्छे से अच्छे बड़े बड़े हंस, परम हंस श्रोता सब साथ में गए थे और वहां महात्मा लोग आवे और सीधे व्यास गद्दी के पास सन्यासी आके दंड रखें और हम ऊपर से श्लोक बोलें और वो नीचे से, अरे वो तो बद्रीनाथ है, शंकर मठ है। और 97 में हमारी मात्र 33 साल उम्र थी। ऐसी कथा शुरू हुई। संतों ने नीचे से, मैं श्लोक बोल ना पाऊं, और वहां अभी हमारे साथ जो गए थे सोचने लगे कि गुरुजी 7 दिन कथा कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब नाग को कौन छेड़े? जजमान तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो फिर मुझे ही व्यासपीठ से संस्कृत में, मैं वो भाषा आपको नहीं बोलूंगा, संस्कृत में कहना पड़ा कि सांप्रतम वक्ता हम, इस समय मैं वक्ता हूं और आप सभी श्रोता हैं। अतस्मात् मौनमाकलय्य कथा श्रवणीयम, मौन धारण करके आप कथा सुने। अनयोर वार्ता पश्चात भविष्यति, आपकी और मेरी वार्ता कोई प्रसंग है तो बाद में होगी। कथा से उतरने के बाद सब खड़े हो गए, साधु भगवान, साधु भगवान, साधु भगवान। और हमारे सारे जजमान खुश हो गए, अब कथा आराम से हो। उस समय के हमारे जजमान है कौन? घनश्याम जी। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की, श्री गणचंद्र भगवान की। भागवत क्यों रची गई उस पर मैं आपको बता रहा था।
चर्चा चल रही है 4 शिष्यों के साथ वेद व्यास की, और चर्चा करते करते अचानक वेद व्यास चुप हो गए, दुखी हो गए। अब अगर शिष्यों को कोई दिक्कत हो तो गुरुजी कुछ बताओ, यहां तो गुरु परेशान हो गए। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ, कुछ तो बताओ, हम आपका समाधान नहीं कर सकते लेकिन बताओ तो। वेद व्यास ने कहा, मुझे खुद पता नहीं कि मैं अचानक क्यों दुखी हो गया। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप अपने गुरुजी को याद करो। व्यास जी से कहा, अपने गुरुजी को याद करो। व्यास जी ने अपने गुरुदेव को याद किया, और व्यास के गुरु कौन है, बोलिए नारद जी महाराज। हमारे साकेतवासी संत, अद्वितीय संत, अनंत श्री विभूषित स्वामी परम सुखदास जी महाराज, राम सुखदास जी, मैं तो परम सुख कहता हूं और राम जी में ही परम सुख है। तो राम सुखदास जी महाराज, उनका एक प्रिय भजन था, क्या, 2 लाइन। मेरे मन में तो यही बड़ो चावो, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाहो, संतन को देखूं आव तो। बड़े भाग्य से साधु आए, उठकर करूं प्रणाम। बड़े भाग्य से साधु आए, उठकर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरो जागो, सेवा करूं भाग्य मेरो जागो, करूं भाग्य मेरो जागो। सेवा करूं भाग्य मेरो जागो। हाँ जी, घर में ही आ गए चारों धाम, संतन को देखूं। हाँ जी, घर में ही आ गए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो। संत के और सदगुरु के दाहिने पैर के अंगूठे में संपूर्ण तीर्थों का निवास होता है। अगर सदगुरु आपके घर चल कर के आ जाए तो समझना सूखा तीर्थ आया है। आप थाली लाइए और गुरुदेव के चरण को थाली में रख कर के उसके दाहिने पैर के अंगूठे को धोइए, तीर्थ बनाइए। चरण सलिल सब भवन सिचावा, पद पखारी पादोदक लीना है। और इसके बाद गुरुदेव से पूछिए, कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा। कैसे मैं सुमिरूं हरि को, नाम संतन को देखूं आव तो। हाँ जी, कैसे मैं सुमिरूं हरि को, नाम संतन को देखूं आव तो। आज व्यास जी के घर सदगुरु नारद पधारे और व्यास जी ने नारद का चरणोदक धोकर के चरण लिया। गुरुदेव को उच्च आसन पर बैठाया और चरणों के समीप में व्यास जी बैठ गए, चरण सोहलाने लगे। गुरुदेव ने व्यास की तरफ देखा और कहा, व्यास क्या बात है, इस बार मैं तुझे देख रहा हूं, तू दुखी है। व्यास जी ने कहा, गुरुजी आपने ठीक देखा,
क्यों दुखी है? बोले गुरुदेव अचानक बैठे बैठे मन दुखी हो गए। मेरे को कारण पता होता तो आपसे निवेदन करता। अब तो गुरुदेव एक ही बात है, तुम पर्यटन नरकमिवत त्रिलोकी अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी। गुरुदेव देखिए ना, इतने बड़े ज्ञानी जिन्होंने वेदों की रचना की, पुराणों की, आज गुरु को कितना बड़ा महत्व दे रहे हैं। गुरुदेव जैसे आकाश मंडल पर सूर्य घूमता है निर्विवाद, उसी तरह आप भी सर्वत्र तीनों लोकों में घूमते हो, आपकी कहीं रोक टोक नहीं है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार। महाराज आप, ये सूर्य तो बाहर बाहर घूमता है और आप ऐसे सूर्य हो कि आप मन के अंदर भी चले जा सकते हो। तो तुम पर्यटन नरकमिवत त्रिलोकी अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी। पारावरे ब्रह्मणि धर्म तो मृतई स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्षु। जैसे हवा किसी से पूछती नहीं, मुख खुलते ही अंदर चली जाती है, आपको भी किसी से पूछना नहीं, आप अंदर चले जाते हो। आप एक काम करो, मेरे मन के अंदर जाइए और स्नातस्य में न्यूनम मलम विचक्षु। मेरे अंदर कहीं छिपा हुआ, जैसे डॉक्टर कहते हैं भैया बुखार बिगड़ गया, टाइफाइड हो गया है? तो मेरा कहीं छिपा हुआ जो मन है, न्यूनम मलम विचक्षु, आप अंदर जाइए देखिए। नारद जी महाराज ने नेत्र बंद किया और अंतर मन से व्यास के अंदर पहुंच गए। ढूंढते रहे, थोड़ी देर बाद हंस पड़े और बोले व्यास मुझे पता चल गया तू क्यों दुखी है, बताओ महाराज। बोले व्यास तेरे पास इतनी दिव्य बुद्धि और तैने 17 पुराण बना लिए। पहले तो वेद एक था, 4 भाग किए, परम पवित्र था वेद, सबका अधिकार नहीं था। 5वां वेद महाभारत बना दिया तूने। उसके बाद वेदों को सरल किया, 17 पुराण बना दिए और 17 पुराणों में तुमने यही लिखा है किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इतनी तीक्ष्ण पवित्र और दिव्य बुद्धि को तुमने विधि और निषेध के वर्णन में लगा दिया। इस सुंदर बुद्धि से तुमने भगवान कृष्ण का गुणानुवाद कभी गाया नहीं, इसलिए तुम्हारे हृदय में असंतोष जागृत हुआ है। अब व्यास 18वां पुराण बनाओ जिसका नाम होगा भगवतः इदं भागवतम, जिसमें सब कुछ भगवान का है। भागवत बनाओ, कृष्ण की गाथा गाओ, तुम्हारे मन में संतोष होगा। व्यास जी, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी मैंने भगवान की कृष्ण की कृपा का अनुभव किया है, आप भी पुराण रच करके उनकी कृपा का अनुभव तो करो। आज शिष्य को गुरु, बहुत अच्छी कथा है, नारद जी के पूर्व जन्म का वृत्तांत नारद जी अपने चेले को वेद व्यास को बताते। नारद जी सुनो, वो व्यास जी सुनो, नारद जी कह रहे हैं मैं पहले, नारद से पहले अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम। मैं इस जन्म से पहले किसी दासी का बेटा था। नारद जी का वृत्तांत सुनो,
दासी का बेटा। मेरा सब कुछ खराब था व्यास जी। मैंने अपनी मां से पूछा मेरे पिता का क्या नाम है। मेरी मां ने मुझे अपने पिता का नाम नहीं बताया। सब कुछ खराब। मैं इतना विधि निषेध से परे समझ लो है? मैं तो यही कहूंगा परम शुद्ध। नारद जी ने कहा मुझे कुछ पता नहीं था, हमारा केवल एक ही ठीक था, सब कुछ खराब था। क्या कि मेरी मां नौकरानी का काम करती थी और वो भी दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादी नाम, किसी अच्छे ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण के घर मेरी मां नौकरानी का काम करती थी, यही अच्छा था। और एक दिन सावन भादों के महीने में कुछ संत लोग उस ब्राह्मण के घर चातुर्मास्य, जैसे जैन लोग करते हैं, चातुर्मास्य करने के लिए आए और ब्राह्मण के घर रुके। और हमारा सौभाग्य जागृत हुआ क्या, मेरी मां को पंडित जी ने संतों की सेवा का काम दे दिया। और संत की सेवा सहज में नहीं मिलती, बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, तभी कोई संत सदगुरु की सेवा। संत सवेरे उठते, नहाते, पूजन भजन करते, अग्नि में हवन करते, इसके बाद प्रसादी बना के एक साथ बैठ करके भोग लगाते और प्रसादी पाकर के जब उठ जाते तो नारद जी कहते मेरी मां सत्संग में सुन रखी थी कि संतों का, सदगुरुओं का जूठन खाने से भाग्य बदल जाती है। संतों के उठ जाने के बाद मैं तो छोटा था, 5 साल का, मेरी मां संतों के जूठे या जूठन जो पत्तलों में था उसे एक जगह एकत्रित करती और छिपा करके रख देती। मैं अपने साथियों के साथ खेलता होता था और जब मैं खेल करके बाहर से आता तो मेरी माँ दरवाजे में मेरा हाथ पकड़ती और कहाँ ले जाती, उसी स्थान पर जहाँ पर संतों की शीत प्रसादी जूठन रखा, और मुझे कहती खा ले, तेरा भाग्य बदल जाए। शाम के समय संत लोग सत्संग करते। मैं बालक था, सत्संग में मेरा मन नहीं लगता, मैं खेलने चला जाता। माँ रोज कहती 2 दिन 3 दिन प्रसादी मैंने पाई, चौथे दिन माँ ने कहा बेटा थोड़ी देर सत्संग सुन ले। और न जाने उस शीत प्रसादी में क्या चमत्कार था, माँ ने कहा और मैंने सुन लिया, संतों के सत्संग में बैठ गया, सत्संग सुनता रहा। चातुर्मास्य भर सत्संग सुना। ते मय्य पेता, मैं अपने से नहीं कह रहा, भागवत में लिखा है, ते मय्य पेता अखिल चापलेर्भके दान्ते धत क्रीडन के अनुवर्तनी चक्रु कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना। संत तुल्य दर्शी होते हैं। बच्चे मुझे खेलने के लिए बुलाने आए, मैं मना कर देता और मैं सत्संग सुनता। चातुर्मास्य पूरा हुआ, संत विदा लेने लगे। जिस समय जाने लगे सारे गांव के लोग एकत्रित हो गए, खड़े हैं। आज विदाई का समारोह बड़ा गमगीन था। मेरी माँ, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी मुझे अपने आगे खड़ा करके, और वो भी विदाई में उपस्थित थी। संतों के जो प्रधान हैं उन्होंने चलते समय नजर डाली सबकी तरफ और मेरी तरफ नजर डालते ही मुझे इशारा किया, बेटा सुनना। नारद जी ने कहा मैं डर गया।
लेकिन माँ ने सोचा संत बुला रहे हैं, माँ ने इशारा कर दिया और मैं हिम्मत करके सदगुरु के पास चला गया। सदगुरु ने हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सदगुरु ने वही पूछा जिसकी जरूरत थी, पिता का क्या नाम है? मैं रो पड़ा। महाराज मेरी माँ ने आज तक मुझे मेरे पिता का नाम नहीं पता। संत ने समझ लिया आज दुनिया में इससे उपेक्षित बालक कोई है नहीं जिसको अपने पिता का पता नहीं। मैं रो पड़ा। सदगुरु ने कहा, बेटा रो नहीं, आप किसी सांसारिक पिता के घर पैदा होगे और पीढ़ी दो पीढ़ी बाद बच्चे नहीं होंगे तो वो कुल समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आज मैं तुम्हें ऐसा गोत्र दे रहा हूं, जब तेरे पिता का नाम पता नहीं तो गोत्र का कैसे पता। आज ऐसा गोत्र दे रहा हूं जो कभी किसी स्थिति में नष्ट नहीं होगा। वैष्णव का गोत्र है अच्युत, नच्युत इति अच्युत, जो कभी नष्ट न। बालक आज मैं तुम्हें भगवान का भक्त बनाऊंगा। और सदगुरु ने कोई मुहूर्त नहीं देखा, अपना चद्दर उठाया और सिर पे डाला और धीरे से राम मंत्र दे दिया। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी फिर क्या था? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। आज मेरा कुल पवित्र हो गया। जिस मां ने मुझे जन्म दिया, आज मंत्र लेते हुए आज मेरी मां जननी कृतार्था, जननी धन्य हो गई। और व्यास जी जिस स्थान में मैंने जन्म लिया, आज गुरुदेव के मंत्र के साथ वो जन्मस्थली भी धन्य हो गई। और जिस समय सदगुरु मुझे मंत्र दे रहे थे, उस समय मैंने क्या देखा? स्वर्ग स्थितास्ते पितरोपि धन्या। स्वर्ग में स्थित मेरे पितर पुष्प की वृष्टि करने लगे। दुनिया को पता चल गया मेरे पितर कौन है। स्वर्ग स्थितास्ते पितरोपि धन्या एसांकुले वैष्णव नामधेयम। जिस दिन कोई एक बालक गुरु का प्यारा बनता है, गुरु से मंत्र लेता है, पितर भी खुश हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, व्यास जी मैं वैष्णव बन गया। अब मैंने सुन रखा था सत्संग में, हिमालय में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान को प्राप्त करो। मैं चाहता था मैं हिमालय में जाऊं, भगवान का भजन करूं, लेकिन मेरे रास्ते में मेरी मां रोड़ा थी। ये कभी कभी साधकों से भी भाषा गलत निकल जाती। और वो मां, उसके लिए नारद जी रोड़ा कह रहे हैं। जो मां गाय दोहना बहुत अच्छी तरह जानती थी, 2-4 घरों में गाय दोह करके कहीं से ज्वार, कहीं से बाजरा, कहीं से चना, कहीं से गेहूं पाती लेके आती और घर की चक्की में पीसती और इसके बाद बना के मुझे खिलाती। आज वो बालक उस मां को कह रहा है रोड़ा। सज्जनों, हमारे संत लोग कहते हैं भूलना सब कुछ मगर मां बाप को मत भूलना। सब भूल जाओ। तुम्हारे लिए न जाने कितने देवता, कितने पत्थर इन माता पिता ने पूजे हैं, तुम्हें क्या पता। भूलना सब कुछ मगर मां बाप को। नारद जी ने कहा मेरे से भूल बन गई। एक दिन मेरी मां, भादमा का महीना, कृष्ण पक्ष, अमावस्या की काली रात, शाम को किसी के घर गाय दोहने गई, वहां से लौटी, थोड़ा विलंब हो गया। रात अंधियाली छा गई। मां के हाथ में प्रकाश था नहीं। रिमझिम बरसात मेघ बरस रहे थे और रास्ते में एक, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की, रास्ते में काला नाग पड़ा था।
और मेरी माँ का पैर काला नाग के ऊपर पड़ा। नाग ने मेरी माँ को डस लिया और वहीं मेरी माँ ढेर हो गई। कहाँ गई थी? बच्चे की जीविका के लिए गई थी और माँ ढेर हो हैं। और नारद जी कह रहे हैं, मैंने कहा अनुग्रह मन्यमाना, प्रभु तुमने बहुत अच्छा किया, मेरा रास्ता साफ। नारद जी ने कहा, मैंने 12-13 दिन मुश्किल में बिताए, माँ की क्रिया की और क्रिया करने के बाद घर में ताला लगाया और इसके बाद प्रातिष्ठम दिशिमुत्तराम, उत्तर दिशा में जो हिमालय है, हिमालय में मैं गया और एक हिमालय की उत्तुंग चोटी पर पवित्र स्थान पर ध्यायतश्चरणाम्भोज भाव निर्गत चेतसा, शुद्ध भाव से परमात्मा का मैं चिंतन करने लगा। देर नहीं हुई, हृदयासीन में सनई हरि, भगवान मेरे हृदय में तुरंत उपस्थित हुए। फिर क्या था? परम रंग पारस जनु पावा, जैसे किसी गरीब को मणि मिल जाए, पकड़े दौड़े पकड़ने के लिए। भगवान मेरे हृदय में आए, मैंने भुजाओं से भरा और उतने में वो मूर्ति मेरे हृदय से लुप्त हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैं दोबारा फिर से चिंतन करने लगा, समाधि लगाने लगा। जैसे जल से निकलने पर मछली तड़पती है, ऐसे प्रभु के लिए मैं तड़पने लगा। दोबारा वो मूर्ति मेरे हृदय में नहीं आई। मैं बहुत परेशान हुआ व्यास जी। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे साधक हन्तस्मिन् जन्मनि भावान नमाम द्रष्टुमिहर्षि। अरे भक्त, इस जन्म में तुम मुझे नहीं पा सकते। नारद जी ने कहा, मैंने पूछा क्यों नहीं पा सकता? बोले, तेरी इतनी पवित्र माँ को तूने रोड़ा मेरी भक्ति में माना है, इसलिए तुझे मेरा मात्र अनुभव हुआ है। अब मैं तुम्हें इस शरीर से नहीं मिलूंगा। नारद जी ने कहा, जब भगवान की आकाशवाणी ने कह दिया ये शरीर अपवित्र है, तेने माता पिता का निरादर किया है, तुझे मैं नहीं मिलूंगा। मैंने सोचा फिर ये काया बेकार है। मैंने पृथ्वी को जल, जल को तेज, तेज को वायु, वायु को आकाश, आकाश को अहंकार, अहंकार को महत्तत्व और महत्तत्व को प्रकृति में धीरे धीरे करके क्षीण कर दिया। व्यास जी, जन्म लेने में और मरने में इतना कष्ट होता है, 1000 भिक्षु एक साथ डंक मारे, इतना। लेकिन नारद जी कह रहे हैं, मैंने भगवान की भक्ति की ना, तुम मुझे सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जाने नाग। हाथी का गला इतना मोटा होता है, माला उसके कंठ से कब गिर जाए उसे पता नहीं चलता। मेरे को भी मेरे प्राण कब निकले, कैसे निकले, कोई अनुभव नहीं हुआ। व्यास जी ने पूछा, गुरुदेव ये सब कहाँ हुआ? बोले, हिमालय में, जंगल में। तो गुरुदेव ये बताओ, आपका संस्कार किसने किया जंगल में? नारद जी ने कहा, संत तो जंगल में ही मरना पसंद करता है। घर के लोग होंगे तो जला देंगे, और घर के होंगे लोग तो जला देंगे, अगर घर के नहीं होंगे जंगल में मरेंगे तो कम से कम ये शरीर 2-4 जानवरों के मरना भला विदेश का, मरना भला विदेश का, जहां न अपना कोए, माटी खाए जनावरा और महामहोत्सव हो। एक साधक जंगल में अपना शरीर त्यागने लगा। उससे पहले चिट्ठी लिखा, किसके नाम?
कौए के नाम, क्योंकि जंगल में कोई मर जाए तो मरे शरीर पर सबसे पहले कौन आता है? कौआ। और खाता क्या है? आंख। चिट्ठी लिखा, कागा सब तन खाइयो और चुनी चुनी खाइयो मांस, पर दोने नामत खाइयो जिन पिया मिलन की आस। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और बिना मुए ना पाइए पूर्ण परमानंद। महाराज मैंने सुना है कि मरने के बाद भगवान आते हैं, इसलिए कौआ तू मेरे सारे शरीर को खाना, लेकिन नेत्रों में चोंच मत मारना, मेरा नारायण आएगा मैं दर्शन कर सकूं। बड़ी दिव्य। नारद जी ने कहा व्यास जी सुनो, उसके बाद मैंने भजन किया था ना, उसका प्रभाव, और मैं ब्रह्मा की गोद से नारद के रूप में उत्पन्न हुआ। बोलिए नारद जी महाराज जय हो। पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। लोगों से मैंने पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे, राधा कृष्ण कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कहा वृंदावन में मिलेंगे। आओ हम सब लोग शरीर से यहाँ बैठे हैं और नेत्र बंद करके आज बिहारी जी के धाम पहुंचे नारद जी के साथ। राधे श्याम से कोई मिला दो मुझे, 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 सेवा कुंज की राह बता दो मुझे, सेवा कुंज की राह बता दो मुझे। सजनों, गीत गाते गुनगुनाते नारद जी श्रीधाम वृंदावन में किसी से पूछा भैया ये सेवा कुंज कहाँ है? किसी ने कहा सीधे चले जाओ। नारद जी ने कहा थोड़ी दूर गया, एक महापुरुष मिले, उनसे मैंने पूछा भैया सेवा कुंज इधर ही है? नहीं नहीं नहीं, वापस जाओ। मैं वापस आया और फिर कोई महापुरुष मिला, पूछा भैया सेवा कुंज इधर है? नहीं, पीछे जाओ। मेरे भाई और संसार के लोगों से पूछोगे तो आगे पीछे होते रहोगे। छोड़ो, सबको छोड़ो और भगवान को पुकारो। उनसे कहो राधे श्याम से को, राधे श्याम से कोई मिला दो मुझे, सेवा कुंज की राह बता। एक बार कोई घनश्याम जी, कोई पथिक, कोई राहगीर किसी शहर में पहुंचा और वो पता तो लेके गया था लेकिन खो गया। उतरा स्टैंड में, कॉलोनी का पता थोड़ा बहुत याद था, पूछा, वहां पहुंच गया और वहां घर का नंबर पता नहीं था, घर के मालिक का नाम पता था। पूछा लोगों से भैया रमेश कहाँ रहते हैं? यहाँ कोई रमेश? बोले हाँ। कहाँ रहते हैं? बोले सुरेश के पास। पूछने वालों ने पूछा ये सुरेश कहाँ रहते हैं? बोले रमेश के पास। संसार तो ऐसे ही बताता। पूछने वाले ने भी कसर नहीं रखी। बोले अच्छा ये बताओ दोनों कहाँ रहते हैं? बोले एक दूसरे के आसपास। बोलिए बंदा सेवा कुंज की राह बता, सेवा कुंज की राह बता दो
मुझे। है यही अभिलाषा। आओ हम सब नारद जी के भाव से जुड़ जाए। सीधा वृंदावन, आज ये प्रांगण श्रीधाम वृंदावन बन रहा है यही अभिलाषा। श्यामा श्याम के दर्शन करूं, जाऊं शरण बारिज वरण प्रभु चरण रज सिर पर धरूं। अरे वृंदावन वासियों, मुझे इधर उधर आगे पीछे भटकाओ मत। कोई सूधी सी गैल बता दो मुझे। 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 राधे श्याम से कोई मिला दो मुझे। राधे श्याम से कोई मिला दो मुझे। नारद जी महाराज गीत गाते गुनगुनाते आगे बढ़े तो क्या देखा, ये माली पौधे पर पानी डाल रहा है और क्या बोल रहा है, राधे। पौधे पर चिपकी हुई लता, थोड़ी हवा चली, आवाज आ रही है राधे। पेड़ हिला, राधे। तो नारद जी क्या कहते हैं, बेलया बेलया द्रुम मूल मधुकर, फूल फल डाली बनूं, सींचूं कुसुम द्रग बिंदु से वृंदा विपिन माली बनूं। ब्रज भूमि की रेणु बना दो मुझे। 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 राधे कुंज की राह बता दो मुझे। राधे श्याम से कोई मिला दो मुझे। सज्जनों, ब्रज का क्या अर्थ है सुनो। ब्रज, नारद जी कह रहे हैं ब्रज भूमि की रेणु बना दो। ब्रज का अर्थ है बा प्लस रज। बा कहते हैं ब्रह्म को और रज कहते हैं धूल को। माली की तरफ देखा तो राधे, पौधे की तरफ हिल रहा है राधे, भौरा पुष्प पे गुंजार कर रहा है राधे। और इसके बाद कण की तरफ, धूल की तरफ देखा तो एक एक कण में बा ब्रह्म रज धूल, जहां पर त्रिलोकी धूल बन गया हो। तो नारद जी कहने लगे ब्रज भूमि की रेणु बना। ब्रज भूमि की रेणु बना दो मुझे। ब्रज भूमि की रेणु बना दो मुझे। ब्रज भूमि की रेणु बना दो मुझे। सेवा कुंज की राह बता दो मुझे। सेवा कुंज की राह बता दो मुझे। नारद जी और आगे बढ़े, जमुना जी के किनारे गए। जमुना जी का जल कैसा है, श्याम। और श्याम सुंदर कैसे हैं, श्याम। तो जमुना जी के जल को देखा, जमुना किनारा पास हो और शरद रैन प्रकाश हो। आशा पूर्ण हो तभी जब वृंदा विपिन का वास हो। आशा पूर्ण हो तभी जब वृंदा विपिन का वास हो। भानु तनया कनीर पिला दो मुझे। भानु तनया
कनीर पिला दो मुझे। सजनों, नारद जी ने देखा जमुना जी का जल श्याम है और इन्हीं को श्याम मान करके पी लेता हूँ। जमुना जी भानु माने सूर्य की तनया है, इसलिए कह रहे हैं भानु तनया कनीर पिला दो। भानु तनया कनीर पिला दो मुझे। भानु तनया कनीर पिला दो मुझे। भानु तनया कनीर पिला दो मुझे। सेवा कुंज की राह बता दो मुझे। सेवा कुंज की राह बता दो मुझे। सज्जनों, भजन बहुत बड़ा है, आओ हम इसको भजन को अब पूर्ति की तरफ ले चले। नारद जी रास्ते में बहुत कुछ बोले, अंत में क्या कह रहे हैं? नारायण कोई तो वस्तु लो बना, श्री राधा जी के कुंज की, और लो लता मुझको बना सी वृंदावन रस पुंज की। प्यारे बंसी की टेर सुना दो मुझे। 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 सेवा कुंज की राह बता दो मुझे। सेवा कुंज की राह बता दो मुझे। राधे श्याम से कोई मिला दो मुझे। गीत गाते गुनगुनाते नारद जी महाराज पहुंचे कहां? सेवा कुंज में, और राधा जी चरण पलट रही थी। नारद जी ने ज्यों लोट मारी, प्रणाम किया। आज सरकार ने तुरंत अपने चरण हटा करके दौड़े, और नारद जी ने कहा भगवान ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। व्यास, मैं कह रहा हूं कि उनका गीत गाओ, भागवत बनाओ। मेरे ऊपर कृष्ण की कृपा हो चुकी है। भगवान राधा को एक किनारे किए, दौड़कर मुझे गले से ले। ये लीला हो रही थी। राधा रानी ने भगवान से उसी समय हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज एक बात कहूं, आप भक्त भगवान के बीच में मैं बोलूं? कहो राधिके। बोले महात्मा गाता बहुत अच्छा है। हाँ राधा, मुझे पता है, लग रहा है महात्मा गाता है। और महाराज इसके पास कोई बाजा नहीं है, ये नाचता भी बहुत अच्छा है। भगवान ने कहा हाँ राधा, नाचता भी बहुत अच्छा है, बिना गाजे के बाजे के नाचता है। महाराज मेरी एक सिफारिश है, इसको एक ऐसा बाजा दे दो जिसमें सारे स्वर विद्यमान हो। तो मेरे भाइयों, राधा की सिफारिश पर श्रीधाम वृंदावन में सेवा कुंज में देवदत्त मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म से विभूषित नारायण ने नारद को वीणा दिया और कहा, लो नारद, इस वीणा के तार में आपकी उंगली जाएगी और मैं आपके सामने उपस्थित मिलूंगा। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान। दीना नाथ तुम्हारी जय हो। दीना नाथ तुम्हारी जय होवे। भाइयों बहनों, आज नारद जी को भगवान का दर्शन हुआ और थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन। नाथ तुम्हारी जय होवे, दीना नाथ तुम्हारी जय होवे। रामो राजमणि
सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहितानि साचरचमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं पटतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राजा राम तुम्हारा गाइए जय होवे राजा राम तुम्हारी जय होवे राजा राम तुम्हारी जय होवे राजा सभी राम तुम्हारी जय होवे सीता राम तुम्हारी जय होवे सीता राम तुम्हारी जय होवे रघुनाथ तुम्हारी जय होवे रघुनाथ तुम्हारी जय होवे नाथ तुम्हारी जय होवे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दयाल हरे नाथ तुम्हारी जय होवे भगवान तुम्हारी जय होवे मित्रं प्राप्नुत सज्जना जनपदै लक्ष्मी समालभ्यताम् गोपाला परिपालयन्तु वसुधां सा स्वस्वधर्मे स्थिता आस्तां मानसतुष्टये सुकृतिनां नीतिर्नवोढेव वः कल्याणं कुरुतां जनस्य भगवान् चंद्रार्धचूड़ामणि भोला नाथ तुम्हारी जय हो शंकर जी आए हुए हैं भोला नाथ तुम्हारी जय होवे भोला नाथ तुम्हारी जय होवे भोला नाथ तुम्हारी जय होवे त्रिपुरारी तुम्हारी जय होवे त्रिपुरारी तुम्हारी जय होवे उमा नाथ तुम्हारी जय होवे उमा नाथ तुम्हारी जय होवे नाथ तुम्हारी जय होवे दुरारी तुम्हारी जय होवे अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्पप्रसू नाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रष्टा स्रष्ट निबद्धनी पिपिलसात् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तान्नस्तनतापवर्ग बखिलो दारम किशोराकृति भगवान तुम्हारी जय होवे राधे श्याम तुम्हारी जय होवे राधे श्याम तुम्हारी जय होवे घनश्याम तुम्हारी जय होवे घन श्याम तुम्हारी
जय होवे घनश्याम तुम्हारी जय वे घन श्याम तुम्हारी जय होवे ब्रजनाथ तुम्हारी जय होवे ब्रजनाथ तुम्हारी जय होवे भोलानाथ तुम्हारी जय होवे ब्रह्मा ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि गुरु देव तुम्हारी जय हो गुरु देव अपने गुरुदेव का स्मरण करो। तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरु देव तुम्हारी जय होवे सुखदेव तुम्हारी जय होवे सुखदेव तुम्हारी जय होवे मुनिनाथ तुम्हारी जय होवे मुनिनाथ तुम्हारी जय होवे भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे नाथ तुम्हारी जय होवे नाथ तुम्हारी जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की नारद जी ने कहा व्यास जी अब तुम्हारे मन को शांति तो तभी मिलेगी जब भगवान का आप एक 18वां पुराण भागवत पुराण बनाओगे। ऐसा कह करके अपने जीवन का अनुभव अपनी सारी चर्चा अपने शिष्य के सामने कह के नारद जी चले गए। इधर व्यास जी भागवत की रचना करते हैं। कहां से? महाभारत से। यदाम्रधे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धतराष्ट्रपुत्रे बोलिए निद्रा देवी। अरे भागवत की रचना शुरू हुई और नींद आई। निंदरिया तुही बेच डालूं जो कोई ले ले निदरिया तो है बेच डालूं जो कोई ले ले मोल जो कोई ले ले मोल भैया जो कोई ले ले मोल जो कोई ले ले मोल भैया जो कोई ले ले मोल। अरे मोल नहीं बिना मोल। निदरिया तो ही बेच डालूं जो कोई ले ले निदरिया तो है बेच डालूं जो कोई ले ले मोल। जिस समय भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया, कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम था? निद्रा। सोता था। प्रिया, उसको नींद प्रिय थी, उसकी पत्नी का नाम था निद्रा, निद्रा देवी। ये निद्रा देवी भगवान के पास पहुंची, मेरे पति को मार दिया। बोले क्यों? अधर्म का साथ दे रहा था, मार दिया। तो ये नहीं सोचा मैं कहां रहूंगी। भगवान ने कहा जरूर विचार नहीं किया था।
अब बताओ मैं कहाँ शांति पाऊंगी? बोले मेरी कथा में आ जाना, कोई जजमान खोज लेना। बोलिए वृंदावन बिहारी। जय हो। यदा मृधे, भागवत का शुभारंभ वेद व्यास ने किया। कौरवों पांडवों का युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन की जंघा भीम ने अपनी गदा से तोड़ दी थी और गुरुपुत्र अश्वस्थामा पहुंचे घायल दुर्योधन के पास। कहा भैया अब तुम्हारा मेरा साथ छूटने वाला है। चंद्र श्वासों के रहते ये बताओ मैं आपका ऐसा कौन काम करूं जिससे आप मुझसे खुश हो जाओगे, मुझे अपने ऋण से उऋण कर दोगे। तो ये मरता हुआ व्यक्ति भी प्रतिशोध की भावना नहीं छोड़। दुर्योधन ने कहा अश्वस्थामा, पांचों पांडवों के सिर को काट कर ले आओ, मैं तुम्हें अपने ऋण से पूर्ण कर दूंगा। गुरुदेव कहते हैं ऋषियों सुनो, आताताई अन्यायी अनर्थी गुरु पुत्र आज धर्म की ओट पर। बुरे काम कहां होते हैं? धर्म के पीछे। और ये कुरुक्षेत्र था क्या? धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र था। दिन भर सब लड़ते और रात को सब एक साथ खाते पीते, अपने अपने शिविर में सोते, क्योंकि धर्म क्षेत्र था। ये घोषणा थी, दिन में हम लड़ेंगे, रात में एक साथ रहेंगे। सारे पांडव अपने शिविर पर सो गए और यह अश्वस्थामा अपने प्रिय दुर्योधन का कार्य करने के लिए रात के अंधेले में पहुंचा पीछे से। और मेरे भाइयों, एक बार अपने जीवन में 3 शब्द सदा रखना। भरोसा। क्या? भरोसा। जिस परमात्मा का भजन कर रहे हो, जिसके लिए जी रहे हो, उसका भरोसा जरूर करना। और सब चूमेंगे अंगूठा, एक तू न रूठा चाहिए। भगवान न रूठे तो दुनिया अंगूठा। दीन बंधु का भगत जगत से हार नहीं सकता और उसे कोई मार नहीं सकता। पांडवों को भगवान पर भरोसा था। पांडव आराम से सो रहे थे। ये अश्वस्थामा पहुंचा रात के अंधेले में बुरा कर्म करने के लिए। भगवान ने सोचा अगर मैं पांडवों को बताऊंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान युधिष्ठिर के शिविर के समीप, यद्यपि मध्यरात्रि थी, मध्यरात्रि में पक्षी बोलता नहीं, लेकिन आज भक्त के कार्य के लिए सज्जनों मेरे नारायण को मध्यरात्रि में पक्षी बनना पड़ा। पक्षी बनकर के चहचहाने लगे। आज घड़ियां हो गई और अलार्म हो गया। आप लोग लगा के सो जाते हो, उसी समय वो जगाता है। पहले मुर्गा था, सवेरे मुर्गा बोला 4 बज गया है। आज भगवान खुद इस पक्षी का रूप धारण किए और कुकड़ू कू किया। और युधिष्ठिर ने सोचा आज लगता है हम ज्यादा सो गए। सब भाइयों को जगाए, उठो सवेरा हो गया। मेरे भाइयों बहनों, ये तो कथा है महाभारत की। हमारे शरीर के अंदर भी महाभारत हो रही है। विचार करो। सवेरे भोर में 5 बजे 4 बजे
हर व्यक्ति को धर्म राजा के जगाता है, पुजारी से कहता है क्या, अरे उठ और स्नान करके अपने जगन्नाथ को जगा, क्योंकि उसके सोने पर सारा संसार सो रहा है। भगवान की पूजा कर। किसान को जगाता है भगवान और कहता है तेरे को बैलों को अब खेत में जोतने के लिए ले जाना है, उनको चारा डाल। विद्यार्थी को कहता उठ, सवेरे सवेरे जो पढ़ लेगा वो परीक्षा में कभी भूलेगा नहीं। धर्मराजा ने जगाया। और एक काम और, आज बहुओं का काम सरल कर देते हैं। लोग हमसे कहते हैं महाराज घर में पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं। पंडितों के पास जाते हैं, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं, शास्त्रों में लिखा है सवेरे सूर्योदय से पहले घर की सबसे बूढ़ी औरत और झाड़ू लेकर के अपने घर के आंगन में जो लगा देती है उसके घर की लक्ष्मी कभी भी नष्ट नहीं। बहुएं बहुत खुश हो रही होंगी। अरे तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने मन से नहीं पुकारा, तुमने मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने मन से नहीं पुकारा, तुमने मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। समय कम है। सवेरे धर्मराजा, ध्यान देना, सबको जगाता है और हर व्यक्ति जगता है 4-5 बजे और जग के कहाँ जाएगा, वॉशरूम। बाथरूम से लौट के आया और धर्म तो जगा के चला गया, अधर्म खड़ा बैठा है, बिल्कुल वहीं खड़ा है। अरे मीठी मीठी ठंडे, थोड़ी देर लेट जाना। और लेटा और लेटते ही पता चला सूर्योदय हो गया। इसीलिए वास्तुकारों ने कहा है जो सूर्योदय तक सोता रहे वो अपने पलंग का पैर पूरब दिशा की तरफ मत करे, और जो 4 बजे जग जा रहा हो वो खूब करे, कोई दोष नहीं है। क्यों? सूर्योदय में सोओगे पैर करके और भगवान विद्युन्माली सूर्य अपनी किरणों को भेजेंगे और देखेंगे अरे मैं जिसको प्रकाश देने आया हूं वो मेरी तरफ पैर करके सो रहा। धर्म अधर्म की लड़ाई चलती रहती। धर्मराजा युधिष्ठिर ने जगाया, सब जगह बालकों को जगाया। ये बालक बोले हम सरोवर में स्नान करने नहीं जाएंगे। 5 पांडव, द्रौपदी, कुंती तैयार हो गई।